जय श्री कृष्ण। मैं हूं मुनीश शुक और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं भगवत चिंतन में। अनछत्र व्यर्थ हो गया। आज एक ऐसे विषय पे बात करेंगे कि किसी समय किसी ने अनछत्र लगाया, जिस अनछत्र की बड़ी महिमा मानी गई है। आज भी लोग अन्नदान करने को बड़ा उत्तम बताते हैं। हर लोगों का यही कहना है कि किसी को रोटी खिलाना बहुत बड़ा पुण्य है। यहां एक राजा ने एक राज्य के अनछत्र लगाया। वो अपने मुंह से ऐसे कैसे उद्गार प्रकट कर रहा है कि मेरा अनछत्र व्यर्थ हो गया। आखिर ऐसा क्या हो गया जो उसे अपने ही लगाए अनछत्र पे बाद में ग्लानि उत्पन्न हो गई। आज इस अनछत्र के द्वारा हमें बहुत कुछ पता चलेगा कि जिस गीता शास्त्र को भगवान ने युद्ध क्षेत्र में बोला, उसी गीता शास्त्र में भगवान ने कितने गुण रहस्य बोले। इंसान को जीवन के अंदर कर्म करते समय, चाहे वो धर्म रूपी ही कर्म करने वाला है, लेकिन उस धर्म रूपी कर्म करते समय उसका नियम क्या है, प्रिंसिपल क्या है। क्या वो उसी मर्यादा से दान कर रहा है, क्या वो उसी मर्यादा से धर्म कर रहा है जिस मर्यादा से करना चाहिए। ऐसी इतनी गुड़ बातें भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता जी में बताई, जो आज इस अनछत्र व्यर्थ हो गया, इससे हमें पता चलेगी कैसे मनुष्य अपने जीवन में अज्ञान अवस्था में धर्म रूपी कर्मों का आचरण करके भी फल को प्राप्त नहीं हो पाता। इस दुख से दुखी होकर राजा ने बोला मेरा अनछत्र व्यर्थ हो गया, क्योंकि हर इंसान को कर्म करते समय एक फल की अपेक्षा होती है। शास्त्र कहते हैं हेतु बिना मंदो अपि न वर्ते, कि बिना हेतु के तो मंद व्यक्ति भी कोई काम करने को तैयार नहीं होता। तो जो बुद्धिमान पुरुष है उसकी यही इच्छा होती है कि मेरे हाथों इस जीवन में कोई ऐसा उत्तम कार्य हो जाए जो इस जीवन को चरितार्थ कर दे, कृतार्थ कर दे। लेकिन एक राजा जिसने अपने राज्य में अन्नदान लगाया, तो दुखी होके ऐसा क्यों बोलना पड़ा कि मेरे द्वारा लगाया अनछत्र व्यर्थ हो गया। महाराष्ट्र की बात है, उस समय की बात है, आज से 800 वर्ष पूर्व महाराष्ट्र में एक जगह है सतारा जिला, उसी के अंतर्गत एक जगह है चंदन वंदन गांव। वहां पे एक साधु ने ऐसा जीवन मूल्य हमारे सामने स्थापित किया जो हमें सिखा सकता है कि एक साधु किस प्रकार भोजन ग्रहण करता है और उसको भोजन खिलाने के भी क्या नियम है। साधु अपनी साधना करते हुए चंदन वंदन गांव में थे। दुष्काल पड़ा, राज्य के राजा ने अनछत्र का आयोजन किया। बड़ा अनछत्र लगा जिसमें जो आए भोजन करे, किसी को भी भूख के कारण दुख ना उठाना पड़े। राजा ने अनछत्र लगाया। ये भिक्षुक सन्यासी भी साधना के उपरांत वहां जाते और भिक्षा मांगते। जब भिक्षा मांगने ये द्वार पे अनछत्र के जाते, तो सेवादार कहते आप अगर अंदर बैठ के खाना खाएंगे तो हम आपको खिलाएंगे। अब ये अपनी मजबूरी व्यक्त करते कि मैं भिक्षा मांग के अपने वचनों के अनुरूप भगवान के नदी किनारे ही भोजन ग्रहण कर सकता हूं, इसलिए आप मुझे मेरी भिक्षा मेरे पात्र में दे दें। द्वारपाल अर्थात सेवादार कहते नहीं नहीं, हमें तो यही भोजन खिलाने की आज्ञा है, आप खाना चाहें तो ठीक है, नहीं तो नहीं। ये साधु अपनी झोली वापस लेते और दोबारा चंदन वंदन नामक स्थान पे जाके अपने स्मरण में लग जाते। अवस्था इनकी बड़ी थी, धैर्य इनका महान था, उम्र इनकी बढ़ती जा रही थी, लेकिन साधन से इनके रोज अपने धर्म के आचरण से इनका धैर्य इस कदर विशाल होता जा रहा था कि इनके मन को विचलित नहीं कर पा रहा था आज का भूख का समय। ये दोबारा भोजन लेने गए अगले दिन, फिर दोबारा द्वारपालों ने, सेवादारों ने यही कह के मोड़ दिया। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ऐसे जब कई दिन बीत गए, साधु की अवस्था बहुत अक्षम हो गई। अन्न का एक दाना मुंह में नहीं गया। सिर्फ ये नियम पालना चाहते थे कि मेरे भगवान ने, इस महानुभाव साधक को एक नियम पता था कि मेरे गोसावी श्री कृष्ण भगवान ने बोला है कि भोजन लेकर एक साधु ने जल के किनारे बैठकर भोजन करना है। रात का समय था, राजा अपने महल के ऊपर चौबारे पे खड़ा दूर अपने अनछत्र को देख रहा था कि सब व्यवस्थित चल रहा है कि नहीं। उस समय रात को अचानक राजा का ध्यान पड़ा कि अनछत्र के ही कहीं पास एक ऊपर से प्रकाश नीचे की तरफ आ रहा है। राजा ने ज्यों ही एक अजीब सा प्रकाश धरती की तरफ जाता देखा, तुरंत अपने सिपाहियों को घोड़े पर तैयार करके बोला जल्दी चलो, हमने उस स्थान पे पहुंचना है। ये कैसा दिव्य प्रकाश है। ज्यों ज्यों राजा अपने सैनिकों के साथ चंदन वंदन नामक उस स्थान पे पहुंच रहा था जहां महात्मा रह के स्मरण करते थे,
त्यों त्यों प्रकाश धरती में आता जा रहा था, समाता जा रहा था। जैसे ही राजा बिल्कुल चंदन वंदन में दो पर्वतों के बीच में उस स्थान पे पहुंचा जहां वो संत महात्मा महानुभाव स्मरण करते थे, वो प्रकाश अब धीरे धीरे अंदर समाता गया। राजा ने और आगे जाके जब देखा तो देखा उस संत की मृत्यु हो चुकी थी, और वो प्रकाश जो दिव्य उसे रात में ऊपर से आता दिखा, शास्त्र कहते हैं वो प्रकाश संत के अंदर समा गया। राजा ने तत्काल, उस समय वैद्य होते थे, वैद्य को निमंत्रण करके पूछा कि बताइए इनकी मृत्यु कैसे हुई। वैद्य ने ज्यों ही नब्ज देखी बोला, महाराज अन्न इनके शरीर में नहीं गया, इसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। फिर से ध्यान दीजिएगा, अन्न इनके शरीर में नहीं गया महाराज, इस कारण इनकी मृत्यु हो गई। राजा को इतना अचंबा लगा कि इतना बड़ा अन्न छत्र मैंने लगाया हुआ, और इस राज्य में एक अगर सन्यासी जो ईश्वर उद्देश्य के लिए जीवन जी रहा है, उसके मुंह में अन्न नहीं गया। तुरंत द्वारपालों को, सेवादारों को बुलाया गया कि क्या ये व्यक्ति महोदय सन्यासी हमारे अन्न छत्र में भोजन मांगने आए थे। सेवादारों ने कहा, जी महाराज आए तो थे, लेकिन हम इन्हें जब जब कहते थे यहां बैठ के भोजन करो, ये कहते थे नहीं, मेरे भगवान की आज्ञा है कि मुझे नदी किनारे बैठ के भोजन करना है, इसलिए हमने इन्हें भोजन नहीं दिया, क्षमा चाहते हैं। ज्यों ही ये बात सेवादारों की राजा के कान में पड़ी, राजा ने कहा, अरे पापियों, इसी एक पात्र के लिए जो इस मनुष्य संसार में आकर मनुष्य देह को प्राप्त करके ईश्वर के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए स्मरण कर रहा है, उसे भोजन खिलाने के लिए मैंने यह छत्र रचा था कि काश कोई ऐसा संत पुरुष, दिव्य पुरुष मेरे अन्न छत्र में भोजन कर ले, जो मेरे पापों का निपटारा कर दे, जो मेरे इस अन्न छत्र को कृतार्थ कर दे, और तुम्हारी एक मूर्खता उसके पेट में अन्न जाने से रोक बैठी। मेरा कल्याण ही रुक गया, और ये लगा लगाया अन्न छत्र व्यर्थ हो गया। राजा ने तत्काल आदेश दिया। अब आप सोचेंगे ये राजा ने क्या कर दिया। राजा ने तत्काल आदेश दिया, ये अन्न छत्र हटा दो, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर मेरे अन्न को एक ऐसा पात्र ही नहीं खा सका जिसके भोजन ग्रहण करने से मेरा जीवन कृतार्थ होना था, चरितार्थ होना था, तो अब इस अन्न छत्र का कोई अर्थ नहीं है। आज भी लोग साधु संत उस महानुभाव साधु के स्थान को माथा टेकने चंदन वंदन जाते हैं, जिसने भोजन करने के लिए नहीं, भोजन के उपरांत स्मरण करने के लिए भोजन को जीवन में अपनाया हुआ था। और आज इसी के कारण चंदन वंदन ये नाम आज भी प्रकाशित है। सतारा जिला के अंदर लोग माथा टेकने जाते हैं। अब क्या वाकई ही ये बात शास्त्रों में भी प्रमाणित है कि ऐसे ही व्यक्ति को रोटी देने के लिए भगवान ने बोला है? जरूरी है साधु संत ही होना चाहिए था इस पात्र, इस रोटी खाने के लिए? भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को क्या बोला अन्नदान के विषय में? भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, दातव्यमिति यद्दानम, अगर तुम दान ही देने की इच्छा रखते हो, दीयते अनुपकारिणे, तो पहले याद रखो तुम जिस प्रकार का भी दान करो, जरूरी नहीं अन्नदान ही करो, लेकिन जो भी दान करो उसमें मैं उपकार कर रहा हूं, दया कर रहा हूं, ये भावना त्याग दो। अगर तुम इस भावना से दान करते हो कि मैं उपकार करके कोई दान कर रहा हूं, तो वो व्यर्थ है। और आगे कहते हैं भगवान, देशे काले चा पात्रे चा तद्दानम सात्विकम श्रितम, तुम्हें इसके बाद ये याद रखना पड़ेगा कि किस देश में तुम दान कर रहे हो, किस समय में तुम दान कर रहे हो, और किस पात्र को अर्थात किस व्यक्ति विशेष को तुम दान कर रहे हो। क्या वो तुम्हारा दान लेकर अपने आप को और तुम्हें चरितार्थ करने की काबिलियत रखता है? भगवान श्री कृष्ण जी गीता जी के 17वें अध्याय में ये श्लोक अर्जुन जी को बोल रहे हैं, मेरा अन्न छत्र व्यर्थ हो गया। क्या ये राजा की बात योग्य थी? इसी बात को प्रमाण रूप भगवान श्री कृष्ण जी ने बहुत पहले भगवत गीता जी में अर्जुन जी के सामने बोला कि कई लोग दान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दान की सही अर्थों को समझ ही नहीं पाते। करते बहुत क्रियाएं हैं, लेकिन दान करने का क्या तरीका है? पहले तो दान, जिस भी चीज पर आपकी मालकियत है, आपकी हुकूमत है, जब आप वो दूसरे को दे देते हैं, उसको मालिक बना देते हैं, तो इसे दान बोला जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, दातव्यमिति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे, कि हे अर्जुन, अगर दान ही देना चाहते हो
तो तुम्हारा दिया हुआ दान अनुपकारिणे, इस भावना से नहीं होना चाहिए कि मैं जिसको दे रहा हूं उस पर बहुत बड़ा उपकार कर रहा हूं। और आगे भगवान कहते हैं देशे काले चा पात्रे चा, ये तीसरा जगह आ गई पात्र की, जहां राजा कह रहा है किया हुआ अनुदान व्यर्थ हो गया। यहां भगवान उसकी बात को सही सिद्ध कर रहे हैं, क्योंकि एक भी ऐसा पात्र मेरे अनुदान में नहीं पहुंच पाया जो मेरे दान को कृतार्थ करके मुझे ईश्वरी कृपा का पात्र बना पाता। भगवान कहते हैं देशे काले चा पात्रे चा, तुम्हारा दान देते समय उस देश को देखना कि वाकई ही ये देश मेरे दान के काबिल है, इसको जरूरत है मेरे दान की, क्या वाकई ये समय भी उचित है दान देने का, और क्या इन दोनों चीजों के बाद ये जो सामने पात्र खड़ा है ये योग्य है मेरे दान के लिए, मेरे दान से मुझे चरितार्थ कर देगा, इसके अंदर इतनी पावर है। अगर तुमने ये तीनों चीजें देखी हैं, देशे काले चा पात्रे चा, तब तुम्हारा दान तद्दानम सात्विकम श्रितम, तुम्हारा दान सात्विक होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि देश कैसे देखा जाए। देश अर्थात स्थान। देश का मतलब ये नहीं है कि कोई और देश, देश का मतलब है एक परिवार, इसके अंदर दो देश हैं, एक गरीब देश है एक अमीर देश है, दो भाई हैं, एक अमीर है एक गरीब है। अब आपने दान देना है, दोनों के घर बेटियों की शादी है, एक अमीर है आपके बराबर, एक गरीब है आपके बराबर का नहीं है। दान देते समय आप खुद अपनी आंखें बंद करके सोच लीजिए, हमें लगता है अपनी प्रतिष्ठा के हिसाब से दान देना है, वो अमीर आदमी है आगे चल के हमें भी वैसा ही हिसाब किताब रखेगा, ये क्या करेगा गरीब। हम अपनी प्रतिष्ठा को सामने रख के अमीर आदमी के घर में इतना दान देते हैं जितना गरीब आदमी जो वाकई ही पात्र है, देश है, स्थान है हमारे दान का, हमें लगता है वहां पे दान देने की क्या आवश्यकता है, हम खड़े हो जाएंगे, ये कम है क्या। लेकिन वास्तविकता में उससे आपके दान की बहुत जरूरत है। लेकिन हम दान कहां करते हैं, या तो उपकार की भावना रखकर इस गरीब पर करेंगे जब तक ये हाथ पैर नहीं जोड़ लेता, या फिर प्रतिष्ठा की भावना रख के उस अमीर के घर में करेंगे, भाई यहां तो हमारा होना बड़ा जरूरी है, आगे इसने भी हमारे साथ करना है। ये हुआ देश। अब काल, कई लोगों को आपने अपने जीवन में देखा होगा, रोज फोन करेंगे, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, अरे कभी हमें भी कोई सेवा बताओ, अरे हमें तो आपने कभी कोई काम नहीं बताया, हमें भी किसी काबिल समझो, अरे हमें भी याद कर लिया करो। ये वो व्यक्ति हैं जब आपको जरूरत नहीं है तो आए दिन आपको बोलेंगे क्या करूं बताओ, जो कहोगे वो कर देता हूं तुम्हारे लिए। अब आपके ऊपर ऐसा समय आ ही गया यदा कदा कि अब आपको जरूरत पड़ गई, तो ये लोग उस समय ऐसा करते हैं कि क्या अभी आपने फोन करना था यार, सुबह रामलाल पैसे ले गया, फिर आगे बोलेंगे कोई बहाना नहीं मिलेगा तो करूं क्या जी, कैसे भेजूं, आप तक सामग्री भेजने का कोई साधन ही समझ नहीं आ रहा। आपके अच्छे समय में जो आपको ताजमहल खरीद के देने का वादा करता था ना, वो आपको बुरे समय में, शायद हो सकता है हम भी ऐसे हों, वो हमारे बुरे समय में चावल की बोरी तक हमारे घर नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि उसे दान का समय पता ही नहीं। वो अच्छे समय में तो हमसे बहुत अच्छा रिश्ता निभाना चाहता था कि दे दो कुछ, कोई फर्क नहीं, इनसे रिश्ता बनाना है, लेकिन जब उसी व्यक्ति पर बुरा समय आया तो उसे दान देने के लिए इतने बहाने बनाने पड़ गए। अब पात्र के विषय में तो सबने इतिश्री कर रखी है, खिलाने वाले को पता नहीं कि ये पात्र खाने योग्य है, और खाने वाले पात्र को पता नहीं कि मैं वाकई ये रोटी खा सकता हूं कि नहीं। सबसे पहले आप ये देखिए, जिस व्यक्ति ने बहुत यज्ञ किए हैं, कोई पूजा पाठ करी है, अब उसने इन सब का फाइनल डे मनाना है, किसी ने बहुत बड़े उपवास किए हैं, अमावस्याएं की हैं, प्योव्रती व्रत रखे हैं, बड़े कार्य ऐसे किए हैं कि अब उन्हें उसका उद्यापन करना है और अन्नदान करना है। वो व्यक्ति क्या करेगा, अपने पूरे परिवार को इकट्ठा करेगा, जिन्हें अन्नदान करने का कोई तुक नहीं है, लेकिन प्रतिष्ठा के कारण कि एक तो इन लोगों को पता चले जी कि इसने इतनी सोमवती अमावस्या जाके करी हरिद्वार में, ये कितनी महान है, और अब उससे बड़े लोगों को रोटी खिला रही है जिनको आपके रोटी का कोई मतलब नहीं है, वो अपने घर बहुत अच्छी रोटी रोज खा रहे हैं। लेकिन आपने इस बात को स्टैब्लिश कैसे करना है जी कि मैं इतना धर्म कर्म कराया हूं, इतनी सोमवती अमावस्या कराया हूं, इतने प्योवती व्रत मैं कर चुका हूं, इतनी अमावस्या मैंने पाल ली है, इतनी एकादशी के व्रत मैंने कर लिया, अब इनके बाद उद्यापन रूप वो रोटी तो कर रहा है, लेकिन या तो एक उसकी भावना है
कि इन्हें पता चले मैं कितना धार्मिक हूं, या फिर प्रतिष्ठा की मैंने रोटी करी तो अपने समाज में करी। क्या वाकई ही ये लोग आपके दान के पात्र थे? शास्त्रों को खोल के देखोगे तो आपको लगेगा जो ब्राह्मण षड कर्मों से युक्त हो आप उसे अन्नदान करें, जो यज्ञ याजन करता हो अर्थात यज्ञ करता हो, करवाता हो, अध्ययन अध्यापन करता हो, शास्त्रों का करवाता हो, या दान देता हो और लेता भी हो, दान प्रतिग्रह करता हो, इन षड कर्मों से युक्त ब्राह्मण हो, जो अपने जीवन को ईश्वर प्रभु नाम में लगाकर जीवन व्यतीत कर रहा हो, जो आपके दान का वाकई पात्र हो, आप उसे अन्नदान करें तो समझ आता है, लेकिन नहीं। अब ये तो बात हुई करने वाले की सामने वाले पात्र पे। अब आप खाने वाले का देखिए। मृत्यु हो गई है किसी घर में, लोग बैठे हुए हैं, आपस में बातें चल रही हैं, दोपहर के खाने का टाइम हो गया है, चाहे पास से ही आया है, लेकिन रोटी मृत्यु वाले घर में ढूंढ रहा है। इस कदर इंसान का पतन हो चुका है। शुरू में 2 दिन के बाद ही तंदूर की रोटी आ रही है, मटर पनीर आ रहा है, शाही पनीर आ रहा है, और 13वें दिन तक ये प्रोग्राम चल रहा है। 13वें दिन बहुत बड़ा प्रोग्राम करना पड़ेगा इसे मृत भोज का, जो एक अभिशाप है और हमारे देश से जा ही नहीं रहा। बिल्कुल उस गाने की याद दिलाता है जो बचपन में सुना करते थे, मुझको दफना कर ये जब वापस जाएंगे, साथ में मिल करके फिर जश्न मनाएंगे। ऐसा माहौल चल रहा होता है घर में, जिसे दफना के आए हैं उसके पीछे जश्न चल रहा हो, जी अच्छा हुआ गया। किसी समय आप सोचिए ऐसा समय होता था अगर घर में डेथ हो जाती थी तो 10 दिन घर में चूल्हा नहीं जलता था, पास पड़ोस के लोग बिन तड़के की दाल फुलके के साथ घर में दे जाया करते थे, और कहीं दूर से आया कोई अतिथि जो वापस जाके रोटी नहीं खा सकता वो उस घर में रोटी खाता था। आज पिछली गली से आया हो वो भी मरे हुए के घर रोटी खाने को बैठा होता है, उसे पता नहीं होता कि मुझे यहाँ की रोटी नहीं खानी क्योंकि यहाँ सूतक है, और अगर खाता भी हूं तो मैं पात्र नहीं हूं। अब 13वें दिन का ये जो रिवाज शुरू हुआ, रोटी खिलाओ रोटी खिलाओ, 10वें पे रोटी खिला रहे हो, 13वें पे रोटी खिला रहे हो, इन लोगों से पूछो क्या आप इस रोटी खाने के पात्र हो? आप इतने बड़े ब्राह्मण हो, इतने बड़े यज्ञ करता हो, इतना बड़ा भगवान की भक्ति पूजा पाठ करने वाले हो कि गए हुए की आत्मा को शांति मिल जाएगी आपको भोजन खिला के? या आपको आदत हो गई है कि रोटी खानी है चाहे जिंदे की खाओ चाहे मरे की खाओ? इसलिए कोशिश कीजिए अपने द्वारा किए गए किसी भी दान को व्यर्थ मत जाने दीजिए। कई जगह आपको कहना पड़ेगा कि मैं अपने उत्तम कार्यों की रोटी भी उन्हीं पात्रों को खिलाऊंगा जो उसे खाने के योग्य हैं। इसके लिए आपको एक अपनी प्रतिष्ठा छोड़नी होगी, दूसरा संसार क्या कहेगा ये छोड़ना होगा। तीसरी बात, अब कोई संसार से चला गया है तो आप खाना उसे खिलाएं जो ईश्वर के आधार पे साधु बैठा हुआ है, या वो ब्राह्मण है जिन्हें रोटी खिलाने के लिए वाकई ही शास्त्र बोलते हैं। और अगर अब आप दान करने लगे तो उस समय उपकार की भावना ना रखें, कर्तव्य समझ के दान दे कि मेरा कर्तव्य बनता है, मैंने ये करना है, रोटी खिलानी है, मेरे पास है, ईश्वर ने ताकत दी है, मैं आगे कर रहा हूं, बस इससे आगे कोई लेना देना नहीं है। और दान करते समय ये देख लें कि जिस देश में आप दान दे रहे हैं क्या वाकई वो आपके दान के काबिल है? काल देख ले, समय देख ले, कहीं बिना समय नहीं, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, और आप उसे दान देते जा रहे हैं। क्या वाकई ये समय है, ये जरूरतमंद है, इस समय मैं इसे दान दे दूं? और क्या वाकई ही ये पात्र है मेरे अन्न को ग्रहण करने का, सुख हो या दुख हो, जो मेरे सुख को भी चरितार्थ करेगा और दुख को भी चरितार्थ करेगा? इसलिए इस श्लोक को हमेशा याद रखें। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं, दातव्यमिति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। जय श्री कृष्ण।